हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो यूएन के अंदर इजराइल का बड़े स्तर पर विरोध किया गया। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे सभी के द्वारा इजराइल का विरोध किया जाता है और ईरान को खुले मंच पर इजरायली पीएम द्वारा धमकी दी जाती है कि आपका हाल भी बुरा कर देंगे यदि आप बीच में आते हो, मतलब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, पहली बार यूएन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इजरायली पीएम जैसे ही आते हैं तो इजराइल का बड़े स्तर पर विरोध किया जाता है, जिस पर इजराइल ने भी यूएन के मंच से ही यूएन को खरी खोटी कह दी और एंटी इजराइल प्लेटफॉर्म बता दिया, वो भी यूएन को। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि नेतन्याहू ने अटैक कर दिया है यूएन के ऊपर। मतलब अटैक का मतलब ये नहीं कि गोली बारी वहां पर चला दी है, फायरिंग कर दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी बातों से अटैक कर दिया है कि एंटी इजराइल फ्लैट अर्थ सोसाइटी, मतलब इजराइल ने सीधे सीधे बोल दिया कि यूएन एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जो पूरी तरह से एंटी इजराइल हो चुका है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? यदि आप इस वीडियो को देखो तो इजरायली पीएम मंच पर आते हैं, अपनी स्पीच जैसे ही देना शुरू करते हैं तो लगभग सभी मुस्लिम कंट्रीज द्वारा उनका विरोध किया जाता है, उनकी स्पीच का विरोध किया जाता है और सब धीरे धीरे वहां से अपने सीट छोड़कर चले जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा नजारा रहा होगा उस समय। पहली बार ऐसा हुआ है यूएन के मंच पर। अब ये ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू बोलने के लिए खड़े हुए, अरब देशों के प्रतिनिधि दुम दबाकर भाग लिए। सच कोई नहीं सुनना चाहता। आप यहां पर ये वीडियो देख सकते हो किस तरह से सीटें खाली हो रही हैं, यूएन को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, अपनी सीटों को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। मतलब इजरायली पीएम का बड़े स्तर पर विरोध किया, उनको कोई सुनने को वहां पर तैयार नहीं था, जितने भी अरब देशों के प्रतिनिधि वहां पर आए हुए थे। आप सबसे पहले इस चीज को देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप खुद समझ जाओगे क्यों इनका विरोध किया जा रहा है। यूएन में बोलते हुए नेतन्याहू ने एक मैप दिखाया जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, जो इंडिया से होते हुए, अरब कंट्रीज से होते हुए, इजराइल से होते हुए कहां पर जा रहा था? यूरोप जा रहा था, जिसको बताते हैं कि यह भविष्य के लिए एक वरदान रहेगा। जबकि दूसरा मैप यहां पर दिखाते हैं और यह बोलते हैं ये जितने भी ब्लैक कंट्रीज है, मतलब ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, इनको एक अभिशाप बता दिया। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। Of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. Because Iran's aggression, if it's not checked, will endanger every single country in the Middle East and many, many countries in the rest of the world. Because Iran seeks to impose its radicalism well beyond the Middle East. That's why it funds terror networks on 5 continents. That's why it builds ballistic missiles for nuclear warheads to threaten the entire world. For too long, the world has appeased Iran. It turns a blind eye to its internal repression. It turns a blind eye to its external aggression. Well, that appeasement must end. And that appeasement must end now. तो आपने ये वीडियो सुनी तो आप समझ सकते हो कि इजरायली पीएम का उस मंच पर विरोध क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इजरायली पीएम बड़े ही आक्रामक रूप से जो भाषण वहां पर दे रहे थे, जो अपनी स्पीच वहां पर दे रहे थे, वहां पर किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है। हाँ, लेकिन ये बात है, इंडिया ने इसका विरोध नहीं किया, इंडिया ने सपोर्ट किया इजराइल को वहां पर। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि इजराइल अभी भी नहीं रुक रहा है। उसने लेबनान के ऊपर, जो लेबनान का बैरूत है यानी हिजबुल्लाह के ऊपर, काफी बड़े अटैक किए हैं। लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो 8000 से ज्यादा मिसाइलें वहां पर गिराई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का चीफ है हसन नसरुल्लाह, वो मारा जा चुका है। लेकिन इसका अभी तक कोई साइन नहीं मिला है कि मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन मोस्टली अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। अब इजराइल की जो मिलिट्री है वो पूरी तरह से लेबनान के अंदर घुसने को तैयार है और जमीनी कार्रवाई वहां पर करेगी। धीरे धीरे वहां पर लेबनान को भी गाजा बनाने की तैयारी इस समय चल रही है। दूसरी बात देखें, जो हसन नसरुल्लाह है उनकी बेटी भी वहां पर थी, उनकी भी वहां पर मृत्यु हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इनकी डॉटर की मृत्यु जो हुई है, जो बैरूत में इजराइल द्वारा स्ट्राइक की गई है, वहां पर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इजराइल बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है। उसने बोल दिया है कि वो किसी कीमत पर नहीं रुकेगा, हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। जबकि इससे पहले यूएस के द्वारा यह बताया गया था कि हम एक ऐसा प्रपोजल लाते हैं जिसमें सीज फायर हो जाए, लेकिन इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी कीमत पर नहीं रुकेगा, हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ आप देखो, यदि ये फोटो देखो, ये एक फुटेज है, इसमें ये जो आप देख रहे हो ये है रॉकेट, जिसमें यह बताया गया है कि यमन ने
मिसाइल अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल का आयरन डोम है यानी इंटरसेप्टिव, उसको इजराइल द्वारा इंटरसेप्ट किया गया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया इजराइल की फोर्स के द्वारा। लेकिन देखा जाए यमन द्वारा भी अटैक किया जा रहा है एक तरफ से, उधर लेबनान, इधर हमास, अब ईरान को भी इजराइल द्वारा बड़े कड़े शब्दों में बोल दिया गया कि वो ईरान को भी बर्बाद कर देगा यदि बीच में यहां पर आता है। दूसरी तरफ आप यहां पर ये चीज देखो, जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसने बताया गया एक मिसाइल आती है यमन की तरफ से इजराइल की तरफ, तब जाकर इसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट करने के बाद उसको मार गिराया जाता है। लेकिन ये आप यहां पर सोच सकते हो, ये यहां पर ट्वीट देखे, जैसे ही सायरन बजता है तो लोग बड़ी तेजी के साथ भागने लगते हैं, जितने भी शेल्टर बने होते हैं इजराइल के अंदर। ये वो मैप दिखाया गया है इजराइल के डिफेंस फोर्स द्वारा कि कहां-कहां शेल्टर बने हुए हैं, कहां-कहां उनको छुपना है। तो इजराइल द्वारा यह भी बताया गया है। अब ईरान को भी सीधे-सीधे नेतन्याहू द्वारा धमकी दी गई है, वो भी यूएन के मंच से खुलेआम धमकी दी है। नेतन्याहू ने बोला है कि मुस्लिम राष्ट्र ईरान को यूनाइटेड नेशन के मंच से नेतन्याहू धमकी देते हैं कि लेबनान पर किसी भी हाल में वो नहीं रुकेगा। मुस्लिम देश ईरान के चप्पे-चप्पे पर भी कड़ी नजर रखे हुए है इजराइल। इसका मतलब यह है कि ईरान सीधे अपनी पहुंच बना चुका है ईरान के अंदर। यदि ईरान कुछ करता है तो उसका हाल भी गाजा और लेबनान जैसा कर देगा। ईरान की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इजराइल ना पहुंच सके। तो आप कह सकते हो कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की धरती पर जो हुआ, हमास द्वारा जो किया गया, तो इजराइल उसका बदला ले रहा है। यह बात यूएन के मंच पर इजरायली पीएम द्वारा बोली जाती है। कुल मिलाकर इजराइल ने ईरान को खुलकर धमकी दे दी है। अब देखना यह है कि इजराइल की इस धमकी पर ईरान क्या एक्शन लेगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी हिम्मत दिखा पाएगा या किसी प्रकार का एक्शन लेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान इस समय चुप है, क्योंकि इजराइल द्वारा जो काम वहां पर किया गया था, पूरा शक जताया गया था कि इब्राहिम रईसी की मौत किसके द्वारा की गई है, मोसाद के द्वारा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इस समय कोई ऐसा एक्शन लेगा बड़ा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।